अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़रा टीवी पे आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि मेरा चैनल रिकवर हो चुका है। जो बेसिकली मेरा चैनल सस्पेंड हो गया था, मेन चैनल जो मेरा था, आज से ये सस्पेंड हुआ था तकरीबन 7 महीने पहले सस्पेंड हुआ था। 7 महीने या 6 महीने पहले, आप देख सकते हो, 6 मंथ अगो इस पे वीडियो है। और अभी ये रिकवर फाइनली ये रिकवर हो गया, बड़ी अच्छी बात है। और यूट्यूब ने वैसे फ़िलहाल मेरी सारी वीडियोज़ इसकी उड़ा दी हैं, मतलब कोई भी वीडियो इसमें अभी आपको नज़र नहीं आएगी। तो अभी मैं आज इसकी समझ लो कि मेरी फर्स्ट वीडियो इस पे अपलोड दोबारा से होगी। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो तो एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, अगर टीवी सर्च करो तो आपको इसमें 2 चैनल्स नज़र आएंगे। एक तो मेरा ये चैनल है जिसमें 34 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये मेरा थर्ड चैनल था। इससे पहले भी मैंने एक चैनल बनाया था, उस पर भी जब मेरे 1100 सब्सक्राइबर हुए तो मेरा वो भी सस्पेंड हो गया था। वो सस्पेंड हुए इसको तकरीबन कह सकते हो कि 20 से 25 दिन मेरे ख्याल से हुए। वो भी सस्पेंड हो गया था, उसके 1100 सब्सक्राइबर्स थे जो सेकंड चैनल था। अब ये थर्ड है। थर्ड के मतलब इस पर 34 वीडियोज़ हैं और इसके सब्सक्राइबर भी तकरीबन 400 के करीब इसके सब्सक्राइबर हैं इसके, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे आओगे ना, नीचे आते जाओगे, अजहर टीवी सर्च करने के बाद अगर आप नीचे आओगे तो आपको मेरा मेन चैनल नज़र आ जाएगा। यहाँ पे वो नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस जगह पे ये देख सकते हो 56.2 के सब्सक्राइबर इसके आपको नजर आएंगे। तो इस चैनल को ओपन करोगे आप अगर, तो इसको फिलहाल आपको इस तरह से कोई चैनल पे कंटेंट नजर नहीं आएगा, क्योंकि आज ही मैं इस पे पहली वीडियो, ये जो वीडियो बना रहा हूँ यही अपलोड होगी, तो आपको यही नजर आएगी इसके बाद, ठीक है। तो उसके अलावा ये है कि इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को आपने प्रेस कर लेना अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। अब चलते हैं दोस्तों, इससे पहले दोस्तों ये चीज़ भी बताना चाह रहा हूँ कि यार बहुत शुक्रिया उन लोगों का। जब मेरा चैनल सस्पेंड हुआ तो काफ़ी सारे लोगों ने रिकवर करवाने की कोशिश की थी यार, ठीक है। काफ़ी सारे दोस्त थे, अब मैं क्या किसी को मेंशन करूँ, तकरीबन बहुत सारे लोग थे। और उसके अलावा जो मेरी जो बेसिकली सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने टेलीग्राम ट्विटर पे मतलब तकरीबन 300 लोगों ने जो रीट्वीट किया था, मैंने जब वहाँ पे ट्वीट किया था कि यार रिकवरी के हवाले से, लेकिन उस वक्त रिकवर नहीं हो सका। लेकिन फाइनली कल रिकवर हो गया, तो बहुत अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो अब दोस्तों मैं आपको बेसिकली एक अर्निंग का सिस्टम बताने जा रहा हूँ जिससे आप अच्छी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और इसका बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इस साइट का। और मैं आपको इसके बारे में एक ओवरऑल एक कंक्लूड करूँगा, एक आपको बताऊँगा, अपनी राय दूंगा इस साइट के बारे में, तो जिससे आप बेहतरीन अर्निंग कर सकोगे, ठीक है। अगर उससे आप हट के चलोगे तो आपका लॉस भी हो सकता है और आपका बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप एक तरतीब से चलते जाओगे तो डेली बेसिस पे आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक डेली बेसिस पे प्रॉफिट निकालते जाओगे। विड्रॉ इसका 20 मिनट के अंदर मिल जाता है, ठीक है। और ये इस पर डिपॉजिट भी आपको करना होगा और इस पर काम करना होगा। ये वो वाली साइट नहीं है कि इन्वेस्ट किया और अर्निंग उससे आएगी, उस तरह की ये साइट नहीं है। ये बड़ी रिस्की साइट है, इसमें काम करना होता है और काम बड़ा आसान सा है, मुश्किल नहीं है। अगर वो एडमिन जिस तरह से काम करने का बोलेगा, मतलब एडमिन बोलेगा कि आपने फॉर एग्जांपल 1 प्रेस करना है तो आप 1 प्रेस करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एडमिन बोल रहा है 1 प्रेस करो और आपने प्रेस किया है कि उसकी जगह 100 प्रेस कर दिया है, 10 प्रेस कर दिया। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बात समझा रहा हूँ। तो ओवरऑल बात ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एडमिन की बात सुनोगे तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता, कभी भी लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। और ये इस तरह की एक साइट है कि जिसपे बहुत सारे लोग लालच में आके, इसमें ग्रीड बहुत ज़्यादा है, इसमें लोग एक दिन में डबल करना चाहते हैं, ठीक है। ये इस तरह की साइट है। तो जो एक दिन में डबल करना चाहता है उसका फिर होता ही है कि उसका सारा बैलेंस लॉस हो जाता है। फिर वो उससे में दोबारा डिपॉजिट करता है, फिर वो दोबारा जब डिपॉजिट करता है ना तो उसका वो भी लॉस होता है, उससे में वो भी लॉस होता है, कहता है रिकवर करने की कोशिश करता है, वो भी लॉस। फिर उसके बाद वो और डिपॉजिट करता है। इस तरह से करते 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 उनका मतलब हो सकता है लॉस होते पे होते हज़ारों डॉलर लॉस हो जाए। और जो बंदा लालच नहीं करता, ग्रीड जिसके अंदर नहीं है, वो बस मतलब कि थोड़े पे इक्तफा करता है, वो बंदा इस पे डेली डेली प्रॉफिट बनाता जाएगा और डेली अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत जो डंडी मारनी है, किस तरह से करना है, थोड़ी ट्रिक्स वगैरह ये वो इधर उधर, वो मैं किसी हद तक आपको, जब मेरी टीम में आ जाओगे तो मैं आपको डेली बेसिस पे समझाता रहूँगा कि यार इसको इस तरह से करो, इसको इस तरह से करो, इस मौके पर आप ये कर सकते हो। तो वो चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं साइट का। इसका सबसे पहले तो टॉपअप करके आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें आपको डिपॉजिट तो करना ही होगा, मिनिमम इसमें $10 डिपॉजिट है। और टॉपअप पे आप आते हो और इस पर आप कंफर्म पे क्लिक करते हो। आपके सामने पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप लिखते हो, मिसाल के तौर पर मेरे पास पड़े हुए हैं डॉलर, अगर अभी मैं इस पर डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, कितने यार कितने अवेलेबल हैं मैं चेक कर लेता हूँ। 46 अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं 46 इस पर करने लगा हूँ। मैं जो जिस एक्सचेंज पे करने लगा हूँ उसकी फ़ी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं 46 लिख रहा हूँ। अगर आप बाइनेंस से करोगे तो आपके पास अगर 10 से 11 हैं, तो आप अगर आप 10 डिपॉजिट करना चाहते हो, अगर आप 10 डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपके पास 11 होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 20 डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपके पास 21 होने चाहिए, क्योंकि बाइनेंस की $1 फ़ी कट होती है और किसी भी दूसरी एक्सचेंज की भी फ़ी जो होती है वो आपको पता ही होगा। अब 46 यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्क्रीन आ चुकी है और यहाँ पे 46 मुझे उन्होंने मेरा शो किए।
और इसको मैं एड्रेस इन्होंने मुझे दिया है कि इस एड्रेस पे $46 सेंड करो, ठीक है। मैं ये करूंगा कि इस एड्रेस को यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी कर लूंगा, इस ऑप्शन पे, ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है इस ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करके कॉपी कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा अपने हॉबी ग्लोबल, एक एक्सचेंज है, ठीक है। हॉबी ग्लोबल आप सर्च कर लेना प्ले स्टोर पे तो आपको मिल जाएगी। इसकी फी नहीं होती, इसकी USDT यहाँ से ट्रांसफर अगर आप करते हो ना तो आपकी $1 भी फी नहीं लगती, मतलब जितने भी सेंड करते हो आप देख सकते हो 46 से मैं 46 सारे करूँगा। ऑल सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे विड्रॉ पे जाऊँगा और इसमें यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा, आई हैव चेक्ड, कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। मेरा एक कोड जाएगा मेरी ईमेल पे, तो ये मैंने ईमेल ओपन कर लिया, यहाँ पे कोड आया हुआ है, इस कोड को मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैं कंफर्म कर दूँगा। कंफर्म करूँगा तो मेरी ट्रांजैक्शन लग गई। तो दोस्तों रिटर्न टू बैलेंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो USDT पे, और यहाँ पे आप विड्रॉल के ऑप्शन में आ जाते हो। यहाँ पे आने के बाद आप इसकी अगर मैं हिस्ट्री आपको चेक करवा दूँ, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगी इसकी। इस पर मैंने क्लिक किया, मेरे पास हिस्ट्री इसकी आ गई। $46 जो मैंने ट्रांसफ़र किए आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुके हैं, और ये कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो ये इसकी आपकी TX ID होती है वगैरह वगैरह, तो आप देख सकते हो फ़ी वगैरह इसकी कोई नहीं लगी, फ़ी इसकी 0 है, ठीक है। ये इस वजह से हॉबी ग्लोबल अच्छा है, तो इस पर अगर आपका अकाउंट है तो बहुत ज़बरदस्त है। अब चेक करते हैं कि मेरा ये इसमें शो हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सेंड कर दिया, आप देखते हैं पेमेंट कंप्लीटेड, इसने खुद ही लिखा हुआ आ गया पेमेंट कंप्लीट। तो रिटर्न करके देखते हैं शायद मेरा डिपॉजिट शो हो गया, चेक कर लेते हैं। तो शो हो गया दोस्तों, इंस्टेंट शो हो गया। मेरे ख्याल से इनने डेवलपमेंट काफ़ी होगी, ये वेबसाइट शुरू में आई थी तो इनका काफ़ी थोड़े इश्यूज थे, लेकिन अब इनकी हर चीज़ मतलब समझ लो कि ज़बरदस्त जा रही है, ठीक है। इंस्टेंट डिपॉजिट है, विड्रा, आपको विड्रा जितना भी करते हो बेशक $100 का करो, $200 का करो, वो इंस्टेंटली आपको रिसीव हो जाता है। एक बात गौर से सुनो, गौर से सुनो, ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट स्कैम या फ्रॉड, इसमें डिबेट ये नहीं है, इसमें डिस्कशन ये नहीं है आपके लिए कि ये, अब मुझसे ये मत पूछना कि ये रियल है या फेक है, स्कैम तो नहीं है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का चक्कर है। गौर से इस बात को सुनो कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का चक्कर है, और वो उसी बंदे पे डिपेंड करता है कि जो बंदा खुद ट्रेड कर, मतलब कि इस पे काम कर रहा होता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से ऑपरेट करता है। अगर वो एडमिन की सुनता है तो उसका कभी भी नहीं लॉस होगा, अगर वो अपनी करता है तो उसका लॉस होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें हर रोज 5 बजे से लेके 8 बजे तक एडमिन ट्रेड करवाता है। मतलब ट्रेड क्या, वो सिग्नल्स देता है, तो उसके सिग्नल्स को हमने फॉलो करके काम करना होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन है ट्रांजैक्शन का, इस ऑप्शन में आप आते हो, ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में आप, हमने कुछ भी नहीं करना होता। एडमिन कहता है बिग लगाना है या स्मॉल लगाना है, हम उसको फॉलो करते हैं। एडमिन कहता है स्मॉल, हम स्मॉल पे कर देते हैं। एडमिन कहता है बिग, तो हम बिग पे कर देते हैं। अब करना क्या होता है, मैं आपको इन शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। मिनिमम इस पर कितनी का लग सकता है, 0.10 का मिनिमम इस पर ट्रेड लगता है, ठीक है, 0.10, ठीक है, $0.10 का, ठीक है, यानी $1 का 10वां हिस्सा, ठीक है, मिनिमम इतना लगता है। तो आप कंफर्म पे क्लिक करते हो। अगर एडमिन ने बिग बोला हो तो फॉर एग्जांपल मैं ये 0.10 लगा के, अगर एडमिन ने बताया होता है कितना करना है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब इसके ग्रुप्स वगैरह मुझसे डिलीट हो गए हैं सारे, मतलब अभी मेरे पास जो ग्रुप पड़े हुए ना, वो मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ, ठीक है। ये इनका एक ग्रुप है, इस इधर सिग्नल आते हैं। सिग्नल किस तरह से आते हैं, थोड़ा सा सिग्नल की रीडिंग बता देता हूँ कि रीड कैसे करना है सिग्नल को, क्या सिग्नल किस तरह से आता है, ठीक है। किस चीज़ को बिल्कुल देखना ही नहीं है, अवॉइड करना है, किस चीज़ को आपने नोट करना होता है सिग्नल में। बस एक ही बात होती है, वो मैं चेकआउट करवा के दिखा देता हूँ कि चैट ने खोल दी है, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने चैटिंग की हुई है। तो मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ, एक सेकेंड, मेरे सिग्नल यहाँ पे आ जाए एक दफ़ा। तो ये दोस्तों ये चेक कर सकते हो कि इस तरह से सिग्नल आते हैं। ये आपके सामने सिग्नल आया हुआ है। सिग्नल कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, ये है सिग्नल, ये सिग्नल है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने मतलब अवॉइड करनी है, किस किस चीज़ को आपने बिल्कुल गौर ही नहीं करना उस पर। वो उसमें से एक चीज़ ये है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ना, ये आपके किसी काम का नहीं, इससे आपका ये ट्रेड का नंबर है कि इतनी ट्रेड चल रही है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ना ही आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। ये नीचे जो अमाउंट लिखी होती है, अमाउंट ऑफ मनी 6 USDT, ठीक है, इस चीज़ पे भी इस पे यहाँ पे जो अमाउंट लिखी होगी उस पर भी आपने फोकस नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये आपने अपने खुद से डिसाइड करना है। बेसिकली हर बंदे के अकाउंट का अपना एक मार्जिन होता है, उसका अपना एक होता है तरीकाकार होता है, यानी कि उसका कितना बैलेंस है उसके मुताबिक होता है। एडमिन ने यहाँ पे 6 के हिसाब से, अब जिसके पास $1000 है ये उसके हिसाब से एडमिन ने बताया हुआ है कि $6 पहली ट्रेड से ही $6 आपने पहली ट्रेड पे लगाना है, ठीक है। अगर आपका बैलेंस कम है तो आपने उस हिसाब से चलना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ चेक करवाता हूँ। दूसरी चीज़ कि इसमें देखने वाली बात क्या होती है, देखने वाली बात ये होती है कि सिग्नल कौन सा है, बिग का है या स्मॉल। तो ये देख सकते हो ट्रेड पे लिखा हुआ है बिग, ठीक है, तो बिग लिखा हुआ है। ऊपर चल के और देखते हूँ ये भी बिग की है, ठीक है। और मज़ीद ऊपर चल के मैं आपको चेकआउट करवा दूँ अगर, तो ये सारी बिग की अभी दे रहा है, और ये स्मॉल की, ठीक है। अब एक बात और भी समझने वाली है कि वो मैं समझाऊंगा इस वीडियो में आपको, कि पहला सिग्नल आया, एडमिन ने कहा बिग, ठीक है, स्मॉल कहा उसने, ठीक है, उसने बोला स्मॉल, तो आपने पहला सिग्नल स्मॉल लगाया तो वो लॉस हो सकता है, ठीक है, लॉस हो जाए कोई मसला नहीं। अगला सिग्नल उसने क्या दिया है, दोबारा स्मॉल का दिया, लेकिन अमाउंट बढ़ा दिया $12, उससे अगला दिया
$26। अब आपको बात समझनी होगी, मिनिमम लगती है ट्रेड $0.10 की, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में $10 है तो आपकी पहली ट्रेड $0.10 की लगेगी, उसके बाद आपकी अगली लगेगी, अगर ये लॉस हो जाती है तो अगली लगेगी कितने की, 0.30, अगली लगेगी $0.60, सॉरी 0.20 लगेगी दूसरी, अगर हम कर लें 0.20 की, तीसरी हम कर लें अगर 0.50 की, ठीक है, सॉरी 0.10 जमा 0.20 जमा 0.50 जमा $1 जमा $2 जमा $4 कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 जमा यानी $8। अगर आपके पास $15 होंगे तो आपका ये सीक्वेंस है, $15 होंगे तो आपको इस सीक्वेंस पे चलना पड़ेगा। पहली $0.10 की, दूसरी 0.20, तीसरी 0.50, $1 $2 $4 $8। आपके अकाउंट में $16 होंगे तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में $46 पड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं उसका सीक्वेंस बनाता हूँ। मैं $1 लगाता हूँ, जमा 2 जमा 4 जमा 8 जमा 16, ठीक है, 1 2 3 4 5 जमा 32। अब देखो 16 जमा 32, मेरे पास $46 पड़े हैं तो सिर्फ 6 ट्रेड्स में मेरा बैलेंस खत्म हो गया। इसका मतलब है कि मैं गलत सीक्वेंस पे चल रहा हूँ। मैं दोबारा से ट्राई करूँगा, मैं 30 से स्टार्ट करूँगा, जमा 0.60 जमा 0.60 जमा आपने देखना ये 7 अपॉर्चुनिटीज़ का एक सीक्वेंस होता है। एडमिन का मानना ये फिक्स बात है, मैं आपको ये चीज़ जो बात बता रहा हूँ ये फिक्स्ड है कि एडमिन ने बोला हुआ है कि 7 ट्रेड वो देगा, 7 चांसेस होंगे, 7 में से अगर एक भी विन होगी तो पिछला सारा रिकवर होगा, प्लस आपको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। ये ओवरऑल तरीकाकार है। 0.30 0.60 जमा 1.20 जमा 2.40 जमा 4.80 जमा ये कितना होगा आगे यार, 4.80 का कितना बनेगा ये, 4.80 और 4.80, ठीक है, कितने हो गए ये, 8 नहीं बल्कि 9.40 हो जाएगा मेरे ख्याल से ये, तो इसका डबल इतना ही होगा मेरे ख्याल से, बल्कि ये 10.40 होगा, 10.40। और उसके बाद अगली ट्रेड जो लगेगी जमा, यानी कि तकरीबन 10 का डबल कितना होता है, 20 और 20.80, ठीक है। कितने हो गए गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 का सीक्वेंस, मतलब 7 का सीक्वेंस अगर मैं फॉलो करना चाहता हूँ, मेरे पास $46 पड़े हुए तो तकरीबन ये $40 का सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना सीक्वेंस खुद बनाना है, ठीक है। अपने अकाउंट का जो बेहतर सीक्वेंस है ना वो आपने खुद बनाना है। अब मैं पहले ट्रेड 0.30 से स्टार्ट करूंगा। एडमिन हर दफ़ा आपको $6 ही बोलेगा क्योंकि वो $1000 वाले चार्ट का जो है ना सिग्नल भेज रहा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके पास कितना बैलेंस है। हाँ, उसने कहा हुआ कि अगर आपके पास जितना भी बैलेंस है मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा कि आपका चार्ट कौन सा चार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है यार, ओवरऑल इसमें इस तरह से आपने अगर इस सीक्वेंस को फॉलो किया ना, एडमिन के सीक्वेंस को फॉलो किया अपने बैलेंस के मुताबिक, अगर आप $10 भी डिपॉजिट करते हो तो पहले आप अपना सीक्वेंस बनाओगे, आपका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस कैसे बनाना है, आपने कैलकुलेटर खोल के स्टार्ट कर लेना है कि 0.10 से स्टार्ट करना है। आपने देख लेना है कि आपका कितना सीक्वेंस बनना है, 7 ट्रेड्स का। 7 ट्रेड्स को मतलब हर ट्रेड अगली ट्रेड पिछली ट्रेड से डबल का होता है, ठीक है। मतलब पहली ट्रेड का 0.10 है तो अगली ट्रेड अगर ये लॉस हो जाती है तो अगली ट्रेड 0.20 होगी, ठीक है। अगर ये पहली ट्रेड विन हो जाती है तो एडमिन दोबारा से 0.10 से स्टार्ट करना है, ठीक है। यानी आपने आपके बैलेंस की, आपके चार्ट की जो पहली ट्रेड होगी आपने उससे स्टार्ट कर, जहां पे एडमिन विन करवा देता है ना उसके बाद आपने शुरू से लग जाना है। आपने भी ऐसा नहीं है कि आप चौथी से ही जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी राउंड एडमिन लंबा खींच सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि पहले सिग्नल दूसरे सिग्नल में विन करवा देता है, अक्सर ऐसा भी होता है कि लगातार 4 सिग्नल बराबर विन करवा देता है, यानी राउंड स्टार्ट करता है, पहला सिग्नल देता है, विन करवा देता है, ठीक है। आपको एक बात समझा देता हूँ, अभी आप देखो इसमें ये तीसरे तक गया है, ठीक है, तीसरे पे आगे इसने विन करवा दिया है। अब जब यहाँ पे आप बोलता है ना एंड विन, इसका मतलब ये होता है कि राउंड एंड हो गया और ट्रेड विन हो गई है, ठीक है। तो ये सीन है ओवरऑल इसका। तो अब और मैं आपको क्या बात समझाऊँ इसकी, बाकी इस पे ट्रेड कैसे करनी है, वापस मैं साइड पे आ गया हूँ। तो एडमिन 2 ही ऑप्शन है, सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहले तो बात की है कि आपने आना है ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में, ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने 2 ही ऑप्शन है आपके सामने, एक बिग एक स्मॉल। आपने या तो बिग लगाना होता है या स्मॉल, एडमिन जो बोलता है वो लगाना होता है। अब इसमें कुछ और भी ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स हैं, लेकिन ये पहली वीडियो है मेरी, तो बाद में फिर आगे वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसकी मतलब हम किस तरह से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, मतलब किस तरह से कोई ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको कैसे मैं समझाऊंगा वो भी आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। वो अगली वीडियो में आएंगी, पहले ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब बिग है, फॉर एग्जांपल बिग एडमिन ने बोला तो हमने 0.10 से स्टार्ट किया, तो कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो लिखा आएगा द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन
क्या उसने बोला है, पता नहीं एंड बोला है या लगी है नहीं लगी, चेक करने दें। मेरे ख्याल से ये नहीं लगी, हमने इसको एक दफ़ा मेरा रिफ़्रेश नहीं किया हो ना अपने पेज को, इस वजह से वो नहीं लगी। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था, इस वजह से ये नहीं हो सका, मतलब ये पेज मेरा लोड नहीं हो सका, नेट ही स्लो था। अब मैं 0.10 लिखा कंफर्म लिखूंगा तो लिखा आएगा सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। ठीक है, होगी। अब ट्रेड के ऑप्शन में हम आएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी ट्रेड इन्होंने दिखा दी है। अब यहाँ पे जितने भी टाइम की ट्रेड है ना, 5 मिनट की ट्रेड है, तो यहाँ पे टाइमर चल रहा होता है। एक चीज़ और भी समझा दूँ कि जब एडमिन सिग्नल देता है ना, तो आपको, अगर आप नए बंदे हो तो आपको परेशानी होगी कि यार मैं कितनी जल्दी मुझे, मतलब कितने टाइम से पहले ही मुझे प्लेस करना बेट मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, यानी ये अमाउंट यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना कितने टाइम में मेरे लिए ज़रूरी है। तो आप ये टाइमर नीचे चल रहा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मिनट और 46 सेकंड रहते हैं, यानी इस टाइमर से पहले कोई भी दोबारा भी प्लेस कर सकता है, अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकता है उससे पहले। ठीक है, और जब ये टाइमर एंड हो जाता है तो उसके बाद आप प्लेस नहीं कर सकते। अगर उसके बाद आप प्लेस करते हो ना, तो फिर आपका अगले राउंड का होगा। ठीक है, मतलब अगले सिग्नल का आपने समझो प्लेस कर दिया है। तो आपने जब एडमिन का सिग्नल देखते हो तो यहाँ पे आपने आके टाइम देखना है। अगर आप देखते हो कि यार 2 मिनट 3 मिनट रहते हैं, तो आप आराम सुकून से आप 10 सेकंड वैसे लगते हैं प्लेस करते हुए। अगर आपका नेट स्लो भी है तब भी आप 30-40 सेकंड के अंदर आराम सुकून से प्लेस कर सकते हो। जब प्लेस हो जाए, जब ये टाइमर एंड होगा, तो ये 5 मिनट की ये ट्रेड होती है। ठीक है, एडमिन जो ट्रेड करवाता है 5 मिनट की होती है, 5 मिनट के बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। तो अभी ये टाइमर चल रहा है, मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ इसका क्या रिजल्ट आता है। वैसे मैंने ये आंखें बंद करके वैसे ही आपको दिखाने के लिए 0.10 लगा दिए हैं। विन हो तो विन हो, कोई मसला नहीं है, लॉस भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने खुद से ट्रेड नहीं करनी, आपने वही काम करना जो एडमिन करवा रहा हो, और अपने बैलेंस के सीक्वेंस के मुताबिक। यानी आपका बैलेंस, अगर आप एक ट्रेड लगाते हो 0.10 की, उसके बाद आप डबल लगाते जाते हो, उसका लगाते जाते हो, अगर 7वीं तक नौबत आ जाती है, मतलब एडमिन सातवें चांस तक पहुंच जाता है, तो आपके पास उसका बैलेंस नहीं है। कैलकुलेटर पे पहले देख लेना कि अगर 7वें चांस तक का बैलेंस मुकम्मल आपके पास है, फिर आप उसके मुताबिक पहली ट्रेड उतनी होनी चाहिए, उतनी अमाउंट की। ठीक है, अगर आपने उससे कम का किया हुआ है, और एडमिन कभी भी जा सकता है, छठे पे भी जा सकता है और 7वें में भी जा सकता है। ठीक है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैलेंस है ना, तो ये एक मौका होता है कि जब 7वें में जाए तो अपना सारा बैलेंस लगा दो। आप सारा लगाओगे, अगर आप $200 भी लगाते हो, अगर 7वें में जब जाता है तो आप विन हो जाता है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक ये भी है कि कुछ लोग ट्रेड करते ही नहीं है, बैठे रहते हैं जब तक एडमिन चौथे राउंड तक नहीं जाता, चौथे सिग्नल तक नहीं जाता। जब एडमिन चौथे सिग्नल तक चला जाता है, 5वां सिग्नल देता है, चौथा कवर हो चुका है, 5वां सिग्नल आता है, उस पर एंटर होते हैं। उसके बाद वो अपने बैलेंस को 3 के सीक्वेंस पे डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास $46 है, तो मैं इसको 3 के सीक्वेंस पे किस तरह डिवाइड करूंगा, मैं पहले लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं ट्राई कर लेता हूँ 6 जमा 12 जमा 24, तो ये देख लो, यानी कि इसमें मैं आप $6 लगा सकता हूँ। क्यों कि मेरा टोटल जो 3 ट्रेड्स का बना है $42 पर है, जबकि मेरे पास $46 पड़े हुए हैं। ठीक है, इस हिसाब से मैं $6 लगाऊंगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर 5वीं लॉस भी हो जाए, छठी लॉस भी हो जाए, अगर 7वीं ये $24 वाली हर सूरत जो विन होगी, तो ये मेरा पिछला 12 भी रिकवर करेगी, 6 भी रिकवर करेगी, प्लस मुझे $6 प्रॉफिट भी होगा। समझ गए बात को? जिसको नहीं समझ आई वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है इनबॉक्स में, जो इसमें इंटरेस्टेड है। अगर आपके पास $100 तक की इन्वेस्टमेंट है, तो इस पे लोगों के लिए तो वैसे बहुत ज़्यादा बैलेंस भी रखा हुआ है, $300 भी रखे हुए हैं, तो आपके पास $100 भी अगर आपके पास हैं, तो आप बड़ा अच्छा डेली इसमें मतलब कि $15-20 डेली के इसमें बना सकते हो। ठीक है, सेफली, कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। बाकी अब ये है कि बाकी अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये ऊपर आप देख सकते हो 5:05 हो चुके हैं, अगर टाइमर आपको नजर आ रहा है मेरा। ठीक है, और ऐसे में अब देखूंगा, मैं यहाँ पे अब चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन में जाके अपनी हिस्ट्री चेक करो कि आपकी विन हुई है लूज हुई है। यहाँ पे हिस्ट्री में आते हैं तो देखें ये यहाँ पे विन हो चुकी है। ठीक है, बाई चांस विन हो चुकी है, मैं इसमें मुझे पता नहीं था विन होगी कि लूज होगी, वैसे होगी, लॉस भी हो सकती थी, तो प्राइस विनिंग, तो इसमें $0.10 की जो थी वो विन हो चुकी है। अब इसका एक तरीका और भी है कि आप माई पे क्लिक करते हो तो आपका बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये 46.10 था, अब 46.20 हो चुका है, मतलब ये इतना 46 थे और अब मतलब कितना हो गया, मतलब उसमें मुझे तकरीबन समझ सकते हो कि 10 सेंट का प्रॉफिट हुआ है इसमें, इस ट्रेड में। और एक ऑप्शन है यहाँ पे भी है, ये फाइनेंशियल का जो ऑप्शन है, इस पर भी आप क्या आगे दे सकते हो, इस पर देखते हो तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने मुझे बताया कि मैंने लगाया एक्सपेंडिचर जो था मेरा, मतलब ट्रेड का जो एक्सपेंडिचर था, मतलब कॉस्ट थी वो $0.10 थी, और रिटर्न मुझे आया 0.19। ठीक है ना, मतलब 9 सेंट तकरीबन मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो ये इसकी ओवरऑल स्टोरी है यार इसका, और इसमें बहुत लोग बेनिफिट ले रहे हैं, इसलिए मैंने इतनी डिटेल से एक चीज़ करके समझाई है। बाकी अभी इस पे एक वीडियो और भी आएगी जिसमें इसकी ट्रिक्स और इस तरह की चीज़ें होंगी, जिसमें डिटेल से समझाऊंगा कि कब आपने किस तरह से क्या करना है। तो वो भी चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे ये है कि आपके पास एक अच्छा बैलेंस हो, $50 $100 जिस तरह मैंने लेके आगे हूँ, और आप एडमिन के सिग्नल्स को फॉलो करो, चाहे वो एडमिन जो भी सिग्नल देता है आप उसे फॉलो करते जाओ, उसके सीक्वेंस को नहीं छोड़ना। ये नहीं सोचना कि 3 लॉस हो गई है, 4 लॉस हो गई है तो मैं सीक्वेंस छोड़ दूं, नहीं, वो 5वीं विन करवा सकता है, 6ठी विन करवा सकता है, और 7वीं तो हर सूरत विन करवाएगा। 7वीं पे हर 10 दिन के अंदर 7वीं पे जाता है। ठीक है, हर 10 दिन के अंदर 7वीं पे लाजमी एक दफ़ा जाता है, और हर तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर 6ठी पे लाजमी जाता है।
3-4 दिन के अंदर भी चला जाता है और एक ही दिन के अंदर भी 2 दफ़ा जा सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम इसने एक दिन के अंदर 2 दफ़ा गया तो सबका अकाउंट बैलेंस वॉश आउट हो गया था। जो लोग गलत ट्रेड करते हैं ना, रिस्की ट्रेड करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में, तो उनके साथ ऐसा होता है। तो मैं ओवरऑल बात ये बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें एडमिन को फॉलो करोगे, आपका बैलेंस अच्छा है, आपको कोई टेंशन नहीं है। सातवीं उसने अगर जिस दिन उसने 7वीं लॉस करवा दी ना, उस दिन ये प्लेटफॉर्म ही बंद हो जाएगा। मतलब वो एडमिन बोलेगा, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग कहेंगे यार 7वीं भी तो लॉस करवा देता है। और प्लस एडमिन ने ये बोला हुआ है कि अगर 7वीं लॉस होती है तो मैं कंपनसेट करूंगा। कंपनसेट का मतलब ये है कि मैं सारे डॉलर आपके वापस करूंगा। आपको जैसे ये करना होगा ऐसी सूरत में कि आपको अपनी आईडी एडमिन को सेंड करनी होगी। और आप जैसे ही मेरी ये आईडी है, ठीक है, तो ये आईडी आप एडमिन को सेंड करोगे तो उसको वो एडमिन आपकी आईडी देखेगा और आपको दोबारा से बैलेंस देखेगा कि उसने आपने उसके सीक्वेंस को फॉलो किया और 7वीं लॉस हुई है, तो वो आपको कंपनसेट कर देगा। लेकिन जब से ये प्लेटफॉर्म आया, इस प्लेटफॉर्म को आए हुए तकरीबन 40 से 45 दिन हो चुके हैं और ये अभी तक एक दफ़ा भी 7वीं लॉस नहीं हुई। नहीं हो सकता, इसके नाम पे बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। इस तरह के ये जो आइडिया है ना, जिस तरह से ये 7 का सीक्वेंस है इनका, या 7 चांसेस में 1 लाख में विन करवाते हैं, इस तरह की कोई 6 वेबसाइट और ओपन हो चुकी हैं इसी आइडिया पे, जो सेम यही इस तरह से लोगों को ट्रेड करवाते हैं। अब आने वाले दिनों में आपको एक और साइट शेयर करूंगा जिसपे $10 बोनस भी आपको मिलेगा। तो ये है सीन है ओवरऑल इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और भी इसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। ये मेरा मेन चैनल है, आज के बाद मोस्टली जो वीडियोस होंगी वो इस चैनल पे आया करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।